कोई एज्ड टीचर, कोई 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 साल का इंसान अगर तुम्हें अपना समय दे रहा है ना, तो तुम ब्लेस्ड हो। सोचो, इसके इतने लाइफ का एक्सपीरियंस हमें इसकी ज़बान से, इसके शब्दों से सीखने को मिल रहा है। जो इसने जी के सीखा वो हमें मुफ्त में मिल रहा है। तो जो लोग बड़े हैं ना, ऊंचाई पर पहुँचे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में एक मिसाल कायम की, उन सब ने ज़िंदगी को जी के सीखा। तुम्हारे सामने वो एक्सपीरियंसेस, जैसे होता है एक कीमती चीज़, उस रूप में सामने आ रही है। तो बहुत ध्यान दिया करो जब भी तुम्हारी क्लास में तुम्हारा सारा जो स्टाफ हमने भेजा है ना, जितने टीचर्स आते हैं, देखो वो सब लाइफ के एक पड़ाव को क्रॉस कर गए। अब जैसे उसमें अशोक सर हैं, कश्मीर सर हैं, सुनील सर हैं, अनीता मैम हैं या प्रीति मैम हैं, इन लोगों ने बेटा लाइफ का एक फेज़ देख लिया। तो ये ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं, ये अपनी जीवन के अनुभव हर कहानी से जोड़ के, अपनी सब्जेक्ट से जोड़ के तुम लोगों तक पहुंचाएंगे। अब तुम लोगों की जो एज है ना, इस एज में कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे तुम लोगों के टाइम पर जो 3-4 चीज़ें जिस पे तुम्हें ध्यान देना है। मार्कर कहाँ गया? अच्छा, मेरे ही हाथ में। ऐसा होता है ना, एक कहानी थी, वो चश्मा सिर पे लगा लेता है और पूछता है चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। कुछ करके एक कैरेक्टर था, जब मैं सेकंड या फर्स्ट में थी तब कहानी थी। चलो हम लोग बातचीत करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारी एज में होनी चाहिए, एक तो तुम लोगों का भाषाई विकास बहुत अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये कैसे आ जाती है अच्छी भाषा, अच्छा बोलना? इसके कारण क्या हैं? क्यों कुछ लोग जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोग जब बोलते हैं तो लगता है कोई मतलब बोरिंग सा कोई कैसेट चल गई है? ये डिफरेंस है। भाषा का विकास करने का सबसे अच्छा माध्यम पता है क्या है? जैसे तुम चाहते हो तुम अच्छा बोलो। तुम में से किसी ने मुनव्वर राणा जी को सुना है? अभी पीछे एक्सपायर हुए थे, नहीं सुना? तुम्हारी एज में बहुत ज़्यादा शेर व शायरी, वैसे मुझे नहीं पता, 9th-10th में मुझे तो शौक़ था, मैं सुनती थी। उर्दू के कुछ अच्छे कवि थे, कुछ हिंदी में बहुत अच्छा गाते थे। जैसे कभी कभी जब मौका मिले ना, ठीक है तुम लोगों को अच्छा लगता होगा मॉडर्न म्यूज़िक, लेकिन कभी कभी ना बेटा कुछ अच्छे लोगों को सुन लेना चाहिए। समझ में ना आए उनके शब्दों को, धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि ग्रहण करने लगेगी। लैंग्वेज जो अच्छी बनती है ना, इसका सीधा संबंध होता है हमारे वातावरण से, हमारे एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट क्या? तुम्हारे आसपास के लोग कैसा बोलते हैं, ये तुम्हारा एनवायरनमेंट है। तुम क्लास में कैसी बातें करते हो? जैसे कल क्लास में हम गए तो 2-3 बच्चों ने कहा कि कुछ बच्चे एब्यूसिव वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो भाषा है ना बेटा, ये गहना है। गहना इंसान को खूबसूरत बनाता है। अब आज के मॉडर्न टाइम में अब आप, ऐसा तो है नहीं कि सोने से लद के चलेंगे, कि बड़े बड़े सोने के हार पहनेंगे, कंगन पहनेंगे और मुकुट पहनेंगे। एक ज़माना था, एक टाइम था जब राजा महाराजा अमीर लोग सोने से लद के चलते थे। आज वो टाइम चला गया। हमारा गहना क्या? हमारी ज़बान, हमारी भाषा। ये अच्छी कब बनेगी? जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होगा। एनवायरनमेंट कोई बना नहीं सकता। एनवायरनमेंट इन 4 दीवारों से नहीं बनता। एनवायरनमेंट बनता है हमारे आसपास के सर्कल के लोग कैसी भाषा बोलते हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हमारी रोज़ की बोलचाल में गाली गलौज है, जो अमूमन लड़के ज़्यादा करते हैं, वो सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है बेटा। आपकी अच्छी पर्सनालिटी में भाषा गिनी जाती है। आप लोग पता है क्या सोचते होंगे कि हम बाहर थोड़ी ऐसा बोलेंगे। एक्चुअल में भाषा एक आदत है। अगर आपकी आदत में शुमार है गलत शब्दों का यूज़ करना, तो अननोइंगली वो बाहर निकलेंगे। ये सोच के नहीं बोला जाता। मैं जो ये शब्द बोल रही हूँ ना, मैं कोई प्लान करके नहीं आई कि मैं ये वर्ड्स यहाँ जाके बोल दूँगी। मैंने सिर्फ 3 चीज़ें सोची कि मुझे 3 चीज़ें इस एज के बच्चों को बतानी चाहिए, जिनमें से पहला काम है भाषा पे काम करना। अगर तुम चाहते हो ज़िंदगी में कामयाब होना, अच्छे पैसे कमाना, तो पहली शर्त है कि तुम्हारी भाषा भी, अगर अच्छे पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं गालियाँ देके। कुछ लोग आजकल इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, गाली गलौज करते हैं, भद्दे मजाक करते हैं। लेकिन बेटा इनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए है। ये ज़िंदगी भर किसी के रोल मॉडल नहीं बनेंगे। कोई भी, अब मैं यहाँ पब्लिक डोमेन में नाम नहीं ले सकते, तुम सब समझ गए ना। कुछ लोग जो गाली गलौज करके जिनके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, ये थोड़े टाइम तो ज़िंदा रहेंगे। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि ये किसी के आइडियल बनेंगे, कोई फादर देख के इनको सोचे मेरा बेटा ऐसा बन जाए या मेरी बेटी ऐसी बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जिनको देख के लोग एडमायर नहीं करते ना, नहीं चाहते कि मेरा बेटा बेटी ऐसे बने, वो बहुत लंबे नहीं टिकेंगे। ये शॉर्ट टर्म के करियर हैं। गाली गलौज करके, गंदी बातें बोल के हो सकता है किसी का चैनल ग्रोथ कर गया हो, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं चलेगा। अगर तुम्हें सच में ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना,
तो अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ करनी होती है, जिसमें हमारी छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। इस चीज़ पे ज़रूर काम करो। 9th में, 10th में, 11th में, 12th में 2 दोस्त हो, 4 दोस्त हो, 6 दोस्त हो, आपस में कोशिश करो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। और धीरे धीरे ना बेटा अपनी भाषा में इंग्लिश के वोकैब का इस्तेमाल बढ़ा दो। ये ऐसे ही अच्छा बन सकती है भाषा कि जब इंटरेक्शन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, गलत बोलेंगे भाई, हमारी टेंसेस गलत हो सकती हैं, हमारा यूज़ गलत हो सकता है, ग्रामर में हम कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी धीरे 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 करके अपनी इंग्लिश पर थोड़ी थोड़ी कमांड 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में कोशिश करनी चाहिए। हिंदी बहुत सुंदर भाषा है। मेरा तो ये मानना है कि हिंदी और उर्दू पे जिसकी कमांड है ना, वो सोसाइटी पे कमांड कर सकता है, क्योंकि ये भारत है। यहाँ अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा आम परिवारों की भाषा अभी नहीं है और अगले 20-30 सालों तक भी नहीं होगी। अगर किसी को सोसाइटी के साथ कनेक्ट करना है ना, तो उसकी ज़बान में हिंदी प्लस उर्दू, अगर इसका मिक्सचर है तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। इंग्लिश भी हमारी स्पोकन का एक हिस्सा बन गई है। आजकल हम जो इस्तेमाल करते हैं भाषा, दिस इज़ कॉल्ड हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। लेकिन अगर तुम्हें दुनिया से थोड़ा सा अलग हट के बेहतर बनना है ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा उर्दू के शब्द, इसके लिए रटना नहीं होता, सिर्फ कुछ अच्छे कवियों को, कुछ अच्छे शायरों को सुन लो, तुम्हारी लैंग्वेज में उर्दू हिंदी का कॉम्बिनेशन अपने आप आ जाएगा। आज के समाज में इंग्लिश तो हमारा पार्ट अपने आप बन ही जानी है। तो पहला काम, दोस्त भी आपस में खड़े हो तो ज़रूरी नहीं कि हम गलत भाषा बोल के ही अच्छी दोस्ती निभाएं या गालियाँ दे के ही अच्छी दोस्ती निभाएं। अच्छी सुंदर भाषा का इस्तेमाल करके भी हम अपने सर्कल को बहुत सुंदर बना सकते हैं। आजकल बड़ा चलन हो गया, लड़कियां भी गाली देने लग गई हैं। यहाँ नहीं पता मुझे, नहीं देती हैं, लेकिन बेटा बहुत गलत बात है। इससे जुड़ी एक चीज़ और बातें करते हैं। एक तुम्हारी एज में जेंडर के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क आने लग गया इस सोसाइटी में। जब तक हम बच्चे थे ना, हमारे रोल्स बड़े स्पष्ट थे कि किसका क्या काम है। मैं मेल फीमेल की किसी की विरोधी नहीं हूँ बेटा, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ रोल निभाने चाहिए मेल और फीमेल के रूप में सोसाइटी में। जैसे बराबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो यहीं पर मेरी बेटी भी बैठी है, जो मैं मैसेज कन्वे करूँगी मेरी बेटी तक भी जाएगा, वो भी क्लास 12th में है। मेरा ये मानना है कि कुछ काम होते हैं जो आपके जेंडर के ऊपर सूट करते हैं, वो आपको करने भी चाहिए। जैसे इसमें दोनों आ गए, मेल फीमेल। आजकल लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां, तुम्हारी सिस्टर्स भी हैं बेटा, ये मानने लग गए कि बराबरी का मतलब है हम शॉर्ट ड्रेसेस पहन लें या हम बॉडी रिवीलिंग क्लोथ्स पहने। बराबरी करनी है ना, तो दिमाग बराबर का करना है। इसमें कपड़े छोटे बड़े या हम इसमें कंफर्टेबल हैं, कपड़े सबको अच्छे पहनने चाहिए, नो डाउट। लेकिन अगर इमेजिन करो हम जो ड्रेस कहीं पर पहन के जा रहे हैं, कहीं भी पब्लिक में, पार्क में जा रहे हैं, हम ट्रेवल कर रहे हैं, बस में, ट्रेन में, मैं ये सब मैसेज लड़कियों के लिए बेटा, लड़कों की भी सिस्टर्स हैं तो तुम्हें भी समझना चाहिए। अब वो ज़माने नहीं रहे कि मैं कहूँ लड़के बाहर जाओ मैं लड़कियों से बात करूँगी या लड़कियाँ बाहर जाओ मैं लड़कों से। बराबरी का टाइम है, हर घर में 1 या 2 बच्चे हैं। तुम अपनी सिस्टर्स के बारे में भी, तुम्हारी एक सोच है और होनी भी चाहिए। और तुम लोगों के लिए डायरेक्ट मैसेज है बेटा, हमारी ड्रेसिंग सेंस ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला हमें रिस्पेक्ट दे, है ना। कोई भी सुंदर लगने के लिए ना बहुत वल्गर कपड़े नहीं पहनने होते हैं। आप सुंदर अगर बनना चाहती हैं तो आपका पहला चीज़ है दिमाग विकसित हो बेटा, मेंटली हम स्मार्ट हों, हमें चीज़ों को डील करना आता हो, हमारी भाषा पर अच्छी पकड़ हो, हम चीज़ों को समझते हों। बहुत स्टाइल के कपड़े पहन लेना या इस तरह के कपड़े पहन लेना या बाल इस तरह से बना लेना कि हम अलग ही दिखें, ये अलग इससे नहीं दिखते। इससे अलग आप दिखेंगे 4 दिन। और आपके बारे में कोई भी अगर इस तरीके से सोचेगा ना, तो वो हमेशा नेगेटिव बातें ही प्रचार करेगा। अपने दोस्तों से भी कोई बात करेगा तो नेगेटिव करेगा। आपको आगे आना है ना, स्पोर्ट्स में आगे आ जाओ, पढ़ाई में आगे आ जाओ, बोलने के तरीके को इतना अच्छा कर लो, स्टेज हैंडलिंग में आगे आ जाओ। अपनी किसी भी चीज़ को निखारना है तो पर्सनैलिटी में निखारना है। उसमें बालों के स्टाइल मारना या बॉडी अपनी इस तरह से रिवील करना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती बेटा। दुनिया में जिसकी इज्जत है ना, जिस औरत की, कल्पना चावला का नाम सुना है? कोई भी पिक्चर तुमने उनकी देखी है जिसमें कि वो बहुत वल्गर दिखती हों? कल्पना चावला को तुम कहीं सर्च कर लो, तुम्हें इज्जत बढ़ेगी तुम्हारे मन में। उनके कपड़े, उनकी ड्रेसेस देखना। तुम किसकी इज्जत करते हो?
तुमने इंदिरा गांधी को एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में देखा होगा। कभी तुमने साड़ी से अलग उनको कुछ पहने देखा? विदेश यात्राएं भी करती थी। तुमने सुनीता विलियम्स को देखा होगा, अभी भी जिंदा बैठी हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस देखो। जिसको तुम एडमायर करना चाहते हो ना, ये देखा करो कि उनकी समाज में किस सेंस में इज्जत है। अब तुम उर्फी जैसे लोगों को अपना आइडियल बनाओगे तो बेटा वैसी इज्जत पाओगे। सब हंसते हैं, उर्फी का नाम आते ही सब हंसते हैं गलत तरीके से, क्योंकि उसकी इमेज ऐसी है। अपनी इमेज वैसी कोई लड़की चाहती है मेरी इमेज वैसी बन जाए। अपनी इमेज बनानी है कल्पना चावला जैसी, इंदिरा गांधी जैसी, सुनीता विलियम्स जैसी। जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, इन सब ने अपने मेंटल लेवल पे काम किया, अपनी स्किल्स पे काम किया। और जितने लड़के हैं बेटा, तुम्हें भी इस एज में बहुत बहुत अपना फोकस्ड होके काम करना चाहिए।